हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। चक्रास के इस सीरीज़ में आज मैं बात करने वाली हूँ सेकंड चक्रा के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आज मैं बात करूँगी सेकंड चक्रा के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है रूट चक्रा के बारे में, यानी कि मूलाधार चक्रा के बारे में। हमारे बॉडी में 7 इंपॉर्टेंट चक्रास होते हैं जो कि एनर्जी सेंटर होते हैं। आज बात करूंगी सेक्रल चक्रा के बारे में, यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा के बारे में। स्वादिष्ठान चक्रा लोकेटेड होता है लोअर एब्डोमेन में, यानी कि जेनिटल्स के पास। इसका कलर ऑरेंज कलर को ये रेडिएट करता है। इसका एलिमेंट वाटर एलिमेंट होता है। यदि मैं इसको तोड़ के आपको बताऊं, इसके वर्ड को, स्व मतलब होता है सेल्फ और अधिष्ठान मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट। तो ये बात करता है सेल्फ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, सेल्फ लव के बारे में। जहाँ की मूलाधार चक्रा यानी कि रूट चक्रा हमें स्टेबिलिटी देता है, हमें ग्राउंडेड बना के रखता है। हमारी जो बेसिक नीड्स होते हैं, हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रोटी, कपड़ा, घर, मकान, एडुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं सेक्रल चक्रा उसके आगे का एक स्टेप, यानी कि हमारे इमोशनल वेलबींग की, हमारी क्रिएटिविटी की, हमारे पैशन की, हमारे प्लेजर की, हमारे जॉय की, सेक्सुअलिटी की, हेल्दी सेक्स ड्राइव, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रूट चक्रा स्टेबिलिटी देता है। यदि सपोज आपने शादी की है तो वो एक लोग बोलते हैं ना कि सेटल हो गए, तो शादी करने के बाद जो सेटल हो गया और उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि घर में बच्चे का आना, फैमिली स्टार्ट करना, रिप्रोडक्शन सबसे बड़ा क्रिएशन है। घर में बच्चे का आना, प्लेजर होना, जॉय होना, हैप्पीनेस होना। वहीं यदि आपके पास घर है, उस घर को आप सजाते हैं क्रिएटिवली, अपने हिसाब से हर इंसान अपने घर को सजाता है, तो वो सेक्रल चक्रा के बैलेंस्ड होने से होता है। आपके पास पैसे हैं, वो स्टेबिलिटी है, रूट चक्रा ने आपको पैसे दिए, लेकिन जो उस पैसे से आप अपने लाइफ में जो प्लेजर हासिल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नई जगहों पे जाना, लाइफ को एंजॉय करना, वो जो जॉय है लाइफ में, वो सेक्रल चक्रा के बैलेंस्ड होने से होता है। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ही इंटीमेट रहते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड रहते हैं, इमोशंस बहुत बैलेंस्ड होते हैं, एक सिक्योर रिलेशनशिप होता है, वो सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड है ये दिखलाता है। तो इस तरीके की लाइफ में जो हैप्पीनेस की फुलफिलमेंट होती है, प्लेजर की फुलफिलमेंट होती है, जॉय होता है, क्रिएटिविटी होती है, ये सारी चीज़ें सेक्रल चक्रा के बैलेंस्ड होने से होती है। सेक्रल चक्रास डिसबैलेंस्ड कब होते हैं? वो कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से होते हैं या कुछ एटीट्यूड्स की वजह से होते हैं। ये जब इंसान सोचने लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, कुछ सेल्फ डाउट होता है, अपने आप को ज़्यादा क्रिएटिव नहीं समझना कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं तो इतना क्रिएटिव नहीं हूँ, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ की सेक्सुअल रिप्रेशन हो या सेक्सुअल ट्रॉमा हो, इन सभी चीज़ों की वजह से भी सेक्रल चक्रास डिसबैलेंस्ड होते हैं। ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रास निगेटिवली इम्पैक्ट करता है मेंटल वेलबींग पे, जो फिजिकल बॉडी होती है उस पे, या फिर जनरल वेलबींग पे। इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं। क्योंकि ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो बॉडी फ्लूइड्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ये सेक्सुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। जो लेडीज़ में पीसीओडी प्रॉब्लम्स होती हैं, या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, या इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम होती है, या फिर लोअर बैक में पेन हो रहना, या फिर हिप में पेन रहना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जॉइंट पेन होना, ये सब सेक्रल चक्रा के डिसबैलेंस्ड होने से भी होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी रीज़न है, क्योंकि अभी मैं चक्रास के बारे में बात कर रही हूँ तो इसीलिए मैं आपको यही रीज़न बता रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन सारी चीज़ों का रीज़न यही होता है। ये वन ऑफ द रीजंस होते हैं, और इसके अलावा ये हमारे इमोशनल हेल्थ को भी निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आप यदि इसको इस तरीके से समझें कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, लेकिन उस पैसे को हम खर्च कहाँ कर रहे हैं? यदि हम अपने हेल्थ इश्यूज़ पे खर्च कर रहे हैं, हम अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहे हैं, यदि हम अपने लीगल केसेस पे पैसे को खर्च कर रहे हैं, लाइफ में कुछ प्लेजर नहीं है, कुछ जॉय नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि ये सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड नहीं है। और वहीं पे जहाँ की हमारे लाइफ में जॉय नहीं होगा, हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी तो है, लेकिन उससे हमें
प्लेजर नहीं मिल रहा, शादी हो गई है लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप नहीं है, इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, तो वहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा लो फील करेगा, अकेला फील करेगा, लोनलीनेस, डिप्रेशन, लो एनर्जी, ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। या फिर एक डिटैचमेंट होना, एंजाइटी की इशू होना, क्रिएटिविटी नहीं आना, ये सारी चीज़ें इसके डिसबैलेंस होने से होती हैं। वहीं जब यदि ओवर एक्टिव सेक्सुअल चक्रास हो जाए तो इमोशंस ओवरवेल्म्ड हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा किसी बात पे गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा किसी बात पे रोना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर देखना, तो ये सारी चीज़ें जब ओवर एक्टिव सेक्सुअल चक्रास हो जाते हैं उसकी वजह से होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर चक्रास को बैलेंस करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहला है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी के लिए मेडिटेशन करना, उतना टाइम निकालना ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन लोग जनरली करते नहीं हैं। आजकल की भाग-दौड़ की दुनिया में लोगों को लगता है कि जो चीज़ क्विकली हो जाए, जो चीज़ जल्दी हो जाए। बहुत सारे आसनास हैं जिसे कि आप करके अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि वज्रासन है, जैसे वीर आसन है, जैसे हिप सर्कल है, गॉडेस पोज है, वॉरियर पोज है, गार्लैंड पोज है, बटरफ्लाई पोज है, धनुरासना है। ये सारे आसनास आप कर सकते हैं और इसे अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। योगा या आसनास क्यों हेल्प करते हैं चक्रास को बैलेंस करने के लिए? क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, एक जगह पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हो या घर में हो या बच्चे हों, आजकल मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, तो उनका जो प्रॉपर एनर्जी फ्लो है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए जब हम आसनास करते हैं तो हमारे बॉडी में प्रॉपर एनर्जी फ्लो होता है, तो इसीलिए ये किसी भी चक्रास को बैलेंस्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो जितने भी ऑरेंज कलर के फूड और फ्रूट्स होते हैं, ये स्वीट जूसी फ्रूट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो हमारे लाइफ में जो जॉय आता है, हमारे लाइफ में जो प्लेजर आता है, वो हमारे लाइफ का जूस ही तो होता है। तो जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं, मैंगो, ऑरेंज या फिर ऑरेंज कलर के जितने भी फूड होते हैं, चाहे वो कैरेट हो या मेलन हो, ये सारी चीज़ें हमारे सेक्रल चक्र को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। सिनेमन, हनी, पोमेग्रेनेट, पपाया, ये सारी चीज़ें भी हमें हेल्प करती हैं सेक्रल चक्र को बैलेंस करने में। इसके अलावा जो जनरल रेमेडीज हैं जो आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी वाटर बॉडी के पास आप जब वॉक करते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, सी हो, बीच हो, कहीं भी जब आप घूमते हैं, थोड़ी देर आप नेचर के साथ बैठते हैं, वाटर बॉडी के साथ बैठते हैं, तो वो आप अपने चक्रास को बैलेंस्ड करते हैं। आप ऐसे भी यदि सोच सकते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं या बहुत ज़्यादा आप दुखी होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, और आप जाके एक बाथ ले लेते हैं, एक शावर ले लेते हैं, तो आपको कितना अच्छा फील होता है, कितना लाइट फील होता है, आपको लगता है कि सारा स्ट्रेस खत्म हो गया। तो इसीलिए आप जब एक शावर लेते हैं, डेली बाथ लेते हैं, तो भी आप अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस करते हैं। स्विमिंग एक बहुत अच्छा टेक्निक है इस चक्र को बैलेंस करने का। बच्चे भी हैं तो वो हमेशा स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। जब भी आप क्रिएटिव होते हैं, तो इसीलिए क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्रिएटिव होते हैं तब भी आप अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस्ड करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप गा सकते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पोइट्री लिखना हो, पोएम लिखना हो, कविता लिखना हो, शायरी लिखनी हो, या एक अपना जर्नल लिखना हो, जो आप डेली किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, या कुछ ड्राइंग करना हो, पेंटिंग करना हो, स्केचिंग करना हो। आजकल तो एडल्ट्स ड्राइंग बुक्स भी आते हैं, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में जो एडल्ट्स होते हैं वो अपने काम के पीछे इतने ज़्यादा इन्ग्रॉस्ड रहते हैं कि वो क्रिएटिव होना भूल गए हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं वो तो क्रिएटिव रहते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव फील्ड में नहीं है उनको लगता है कि ये सब मेरे बस की चीज़ नहीं है, इसलिए उनकी लाइफ में वो प्लेजर, वो जॉय कम होता है। तो थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़िए, थोड़ा सा अपने अंदर का जो पैशन है उसे बाहर निकालिए। कुछ भी आप कलरिंग कीजिए, आप कुछ भी लिखिए, आप डांसिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए जो भी आपके अंदर का पैशन है, और देखिए कि इससे आपके लाइफ में वो जॉय आएगा, वो प्लेजर आएगा,
आएगा, वो हैप्पीनेस आएगा, एक हेल्दी इमोशंस डेवलप होंगे आपके अंदर। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, बांध रही हैं, जो भी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, इस चीज़ को याद रखिए कि किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़कर मत रहिए। यदि वो चीज़ आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है तो उस चीज़ से अपने आप को डिटैच कीजिए। किसी भी रिश्ते में यदि आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी सैप हो रहा है वहाँ, तो अपने आप को उस चीज़ से डिटैच कीजिए, उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए लाइफ में, मूव ऑन कीजिए। ये भी आपके सैक्रल चक्र को बैलेंस्ड करेगा। नेक्स्ट है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यदि कहीं सोशल मीडिया पे भी फ़ोटो डाला तो एक वैलिडेशन चाहिए होती है कि लाइक्स कितने आए, कितने कमेंट्स आए, और इससे आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन होती जाती है। इससे कहीं ना कहीं आपका मूड इफेक्ट होता जाता है, वो हैप्पीनेस नहीं रहती। आप फोटो ज़रूर डालिए यदि आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं। वो आप अपने इंजॉयमेंट के लिए डालिए और फिर देखिए कि आप कितने खुश होते हैं, इंटरनली खुश होते हैं। ये जो चक्र है ये सेल्फ लव का है, सेल्फ इस्टेब्लिशमेंट का है। तो इससे समझिए और फिर देखिए, जब आप अपने आप से खुश रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी से खुश रहेंगे, अपने रिश्तों से खुश रहेंगे, तो आप आगे भी खुशियां फैला सकते हैं। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही जनरल तरीके से, हालांकि चक्रा जो टॉपिक है वो बहुत ही वास्ट है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी नॉर्मल तरीके से भी चक्रास को समझ सकते हैं और अपने वेल बीइंग पर ध्यान दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और नेक्स्ट चक्रा के बारे में डिस्कस करूंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।